नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर G20 देशों के सहयोग का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 ने इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि G20 ने मल्टीलैटरलिज्म पर विश्वास और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को दिशा दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति से सभी चिंतित। आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध और मानवता के प्रति आवाज बुलंद करें। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचाना जरूरी है। दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत उसकी G20 अध्यक्षता के समापन से पहले G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। हम सब ने मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अविश्वास और चुनौतियों से भरी आज की दुनिया में ये आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक साल में हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में विश्वास जताया है और विवादों से हटकर एकता और सहयोग का परिचय दिया है। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब दिल्ली में हम सभी ने सर्वसम्मति से G20 में अफ्रीकन यूनियन का स्वागत किया। G20 ने पूरे विश्व को इंक्लूसिविटी का जो ये संदेश दिया है वो अभूतपूर्व है। भारत के लिए गर्व की बात है कि उसकी प्रेसिडेंसी में अफ्रीका को आवाज मिली है। इस एक साल में पूरी दुनिया ने G20 में ग्लोबल साउथ की गूंज भी सुनी है। पिछले हफ्ते वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में करीब 130 देशों ने नई दिल्ली G20 समिट में लिए गए फैसलों की मन से सराहना की है। G20 ने इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हुए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने पर बल दिया है। G20 ने मल्टीलेटरलिज्म में फिर से विश्वास बढ़ाया है। हमने मिलकर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बिगर, बेटर, इफेक्टिव, रिप्रेजेंटेटिव और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए उनमें रिफॉर्म्स लाएं। जरूरतमंद देशों को समय से और आसान दरों पर सहायता सुनिश्चित की जाए। 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तेजी लाने के लिए अपनाए गए एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि AI के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज और व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि AI के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए
कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम चाहते हैं कि एआई शुड रीच द पीपल एंड इट मस्ट बी सेफ फॉर द सोसाइटी। इसी अप्रोच के साथ भारत में अगले महीने ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसमें भी सहयोग देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में 42वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिकता विश्व समुदाय को भारत की अमूल्य भेंट है। हमारे देश में समय समय पर महान आध्यात्मिक विभूतियों ने सदाचार, करुणा और परोपकार का संदेश दिया है। पुट्टपर्थी के इस क्षेत्र को पावन बनाने वाले श्री सत्य साई बाबा ऐसी ही महान विभूति थे। उनके आशीर्वाद से देश विदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित होते रहे हैं और होते रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में लगे अपने जीवन के इस कालखंड को मैं विशेष महत्व देती हूँ। मेरा निजी अनुभव है कि जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देने ही वास्तविक शिक्षा है। जिस तरह भवन के निर्माण के लिए मजबूत नींव जरूरी है, उसी तरह जीवन के निर्माण के लिए नैतिकता और जीवन मूल्यों की आधारशिला भी अनिवार्य है। सत्य, सदाचरण, शांति, स्नेह और अहिंसा के जीवन मूल्यों को प्रत्येक विद्यार्थियों के जीवन में संचारित करने का प्रयास इंटीग्रल एजुकेशन का प्रमुख लक्ष्य होता है। भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण कथन है, सा विद्या विमुक्तये, अर्थात वास्तव में विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करती है। अज्ञान, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या सहित हर प्रकार के विकारों से मुक्ति ही विद्या का वास्तविक परिमाण है। जो सही अर्थ में विद्यावान होता है और विनयशील होता है। जैसे कि कहा जाता है, विद्या ददाति विनय, परोपकारी होते हैं और संवेदनशील होता है। आपके इस संस्थान में मानवीय तथा आध्यात्मिक मूल्यों को आधारभूत महत्व दिया जाता है। इसीलिए इस उच्च शिक्षण संस्थान सही अर्थों में विद्या मंदिर है। राष्ट्रपति ने कहा कि जो सही अर्थों में विद्यावान या ज्ञानी होता है वह विनयशील होता है, परोपकारी होता है और संवेदनशील होता है। आपके संस्थान में मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों को आधारभूत महत्व दिया गया है। इसीलिए यह उच्च शिक्षण संस्थान सही अर्थों में विद्या मंदिर है, आधुनिक गुरुकुल है। आपके संस्थान में भी इंटीग्रल एजुकेशन अर्थात होलिस्टिक एजुकेशन का मार्ग अपनाया है। शिक्षा का यही मार्ग भविष्य निर्माण का सही मार्ग है। होलिस्टिक एजुकेशन के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए आपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल आयामों को शिक्षा प्रक्रिया में समाहित किया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के आप सभी विद्यार्थी प्रोफेशनली साउंड, एजुकेशनली रेस्पॉन्सिबल और स्पिरिचुअली अवेयर व्यक्तित्व का विकास करने में सफल होंगे। आपके इस संस्थान द्वारा शिक्षा के जो लक्ष्य नियम के लिए और वस्तुतः शिक्षा का आदर्श है, सेल्फ नॉलेज अर्थात आत्मविद्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास और इस आधारित सेल्फ सैक्रिफाइस अर्थात आत्मत्याग और सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति को आप सब ने शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में मान्यता दी है। आपके संस्थान की इस आदर्शवादी सोच की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ने हमेशा समाज निर्माण में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सेवा, समानता और सहानुभूति जैसे नैतिक और मानवीय मूल्य हमारी संस्कृति की नींव हैं। युवाओं को इन महान आदर्शों से परिचित होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि बेहतर समाज बनाने के लिए उन्हें अपने बुजुर्ग, माता-पिता और समाज के वंचित वर्ग के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में इन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जाना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम समय जातिर जनक महात्मा गांधी आरंभ करी पुण्यात्मा गोपबंधु दास पर्यंत भारतर राष्ट्र निर्माणता माने मातृभाषा शिक्षादान उपर गुरुत्व आरोप करथिले। आम पिला माने एकाधिक भाषा शिखिबार असुविधा नहीं, किंतु कौन सी विदेशी भाषा आम मातृभाषार स्थान नेबा उचित नुहे। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।